कुछ don't you somebody just tell me out 가만히 약속구돌이 입이 원래 다 색깔이래 Let's fly this world even I cannot grab this world All I need is get this wrong We can catch the game But can't I lay your many to dance with the wall All I need got अब बॉस ओल्ड वुमन की मदद करने जा रहा होता है। सागे कह रहा मुझे भी कुछ करना पड़ेगा और अपना ग्रीमोर खोलता और कहता है लड़कियों अब मुझे जाना पड़ेगा और अपनी बाइसिकल में बैठ के चले जाता और उनको फ्लैंक किस दे देता है। अभी साके बहुत तेजी से दीवार के आर पार हो जाता है और तो उस थीव का पीछा कर ही रहा होता है। थीव कह रहा तुम मेरा पीछा कभी भी नहीं कर पाओगे पर रॉस्टो का पीछा कर ही रहा होता है। थीव एक दरवाजा खटखटाता है पर ऑस्टा उसको तोड़ देता है और कहता है मुझे माफ करना। अब थीव को लगता है मुझे ऑस्टा से छुटकारा मिल गया पर ऑस्टा का पीछा कर ही रहा होता है और छत में चढ़ जाता है फिर भी पीछा कर रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके बादल पे मार के उसके बादल को बीच से काट देता है। अब वो नीचे गिर ही चुका होता है तो ऑस्टा को तलवार मारने ही वाला होता है पर वो बच के भाग जाता है पर साके अपनी साइकिल से आके उस बंदे को ठोक देता है एकदम से पर वो बंदा कहता है इतनी जल्दी नहीं और साके के पैर में चाकू घोंप देता है। उसमें एक पॉइजन होता है। साके कह रहा मैं यहीं पे मरने वाला हूँ और ऑस्टा का गिरबान पकड़ता कहता तुम्हें मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाना होगा ऑस्टा मेरे से वादा करो तुम। अब बॉस उसके मुंह पे रैप्टा मारता और वेनेसा उसके पैर पे क्रीम लगा रही होती कह रही तुम ओवर एक्टिंग बहुत करते हो। अब साके उस थीव को पकड़ के ले जा ही रहा होता और कह रहा होता मैं नाइट के हवाले कर दूंगा इस थीव को और हमें ओल्ड वुमन को दिखाया जाता है जिसको पर्स मिल चुका होता है पैसे भरा पर वो ओल्ड वुमन नहीं होती हमारे विजार्ड किंग होते 23rd जिनका नाम जूलियस होता है और हमें उनके सलाहकार को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्क्स होता है। मार्क कह रहे विजार्ड किंग बहुत काम है आप क्या कर रहे हो। अब विजार्ड किंग गोल्डन की टीम को देखते तो वो डिसाइड करते हैं उन टीम को देखने जाएंगे वो और हमें यूनो को दिखाया जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिमोस होता है। इस लड़की को आपने पहले ही देख रखा होगा ये भी एक रॉयल है और हमें उनके लीडर क्लॉस को दिखाया जाता है ये सीनियर मैजिक नाइट होता है। इनको सलीम को प्रोटेक्ट करना होता है। सलीम यूनो को बुलाता है कहता है इधर आओ मेरे पास और यूनो इसके पास आता है और कहता है सलीम तुम कहाँ से हो। वो बताता है मैं हॉच विलेज से हूँ। सलीम कहते हैं क्यों ना हम हॉच विलेज जाए पर क्लॉस मना कर देता है और क्लॉस को अंदाजा होता है कुछ गलत होने वाला है। अब कुछ लोग एकदम से अटैक कर देता है। यूनो उनके अटैक से आराम से इजीली काउंटर कर ही रहा होता है पर वो ऊपर देखता है 3-4 बंदे और आ जाते हैं। यूनो उनसे भिड़ ही रहा होता है पर पीछे से एक बंदा आता है क्रिस्टल से अटैक करता है। यूनो बचने के चक्कर में एकदम से झाड़ू से फिसल के गिर जाता है। अब सभी लोग मौका देख के यूनो को पकड़ने जा ही रहे होते हैं पर यूनो अपना क्रीमोर खोलता है और स्पेल करता है उसे एक ईगल बना के उन पे छोड़ देता है। अब वो लोग लैंड हो जाते हैं। सलीम कहता है हम हॉच विलेज आ ही गए हैं तो क्यों ना हम यूनो के घर चलते हैं ये अच्छा रहेगा रात गुजारने के लिए। अब हम सिस्टर लिली को दिखाया जाता है बाकी सब मेंबर आ जाते हैं। सिस्टर लिली कहते हैं यूनो आप लोगों के बारे में बहुत बातें करता है। मिमोजा कहती क्या बात करते हो यूनो तुम हमारे बारे में। पर सलीम सिस्टर लिली को देख के बहुत खुश होता है और हाथ पे किस करने जा रहा होता है पर सिस्टर लिली एकदम से सलीम को मुक्का मार के गिरा देती है। अब सिस्टर लिली माफी मांग ही रही होती। सलीम कहता कोई बात नहीं ऐसा तो होते रहता है। अब फादर रोते हुए और बाकी बच्चे आते कहते यूनो फादर से तो नहीं मिलता बाकी बच्चों से तो मिलता है। फादर कहता है यूनो तुम मुझे भूल गए और फादर बाकी नाइट्स को इनवाइट करते हैं तुम अंदर आ जाओ प्लेंटी फूड है यहाँ पे बहुत। अब सलीम खाना शुरू कर देता है और कहता है ये खाना तो बहुत मजेदार है। फादर कहते केक भी ट्राई करो और सलीम केक भी ट्राई करता और उसे बहुत मजा आता है खाने में। फादर बताते ये सब यूनो और ऑस्टा की वजह से हुआ जो ये लोग पैसा भेजते थे हमारे लिए बहुत हेल्प हो रही है। यूनो कहता है ऑस्टा कितने पैसे भेजते हैं। सिस्टर लिली बताती ऑस्टा इतने पैसे भेजता है। यूनो कहते मैं अगली बार आपको सारे पैसे दे दूंगा। अब सिस्टर लिली बाहर पानी भरने जा रही थी पर सिस्टर लिली किडनैप हो जाती। सलीम कहता है ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे कपड़े पहन रखे थे। यूनो कहता है फिक्र मत करो मैं उनको सेव कर लूंगा। क्लॉस कह रहा हमारे जाने का वक्त हो गया पर यूनो उसकी बात अनसुना करके वहां से निकल जाता है पर एक बंदा यूनो को पकड़ लेता है पर यूनो इजीली उसे काउंटर कर देता है और अपनी विंड की मदद से उसमें पानी भर देता है और उसे एकदम से उस पे ही छोड़ देता है उसका वार उस पे। अब एक बंदा अचानक से क्रिस्टल का अटैक कर रहा होता है पर यूनो डॉज करके पीछे चले जाता है पेड़ के और पीछे भी वो अटैक कर रहा होता है पर यूनो क्रिस्टल को पकड़ लेता है और समझ लेता है वो कैसा अटैक कर रहा है और उसी क्रिस्टल उसी के सिर में दे मारता है। अभी यूनो मेन जगह पहुंच जाता है जहाँ पे सिस्टर लिली को किडनैप किया होता है। वो बंदा कहता है अगर तुम अपने प्यारी सिस्टर लिली का फेस चाहते हो तो तुम मुझे अपना ग्रीमोर दे दो। यूनो कहता है हरगिज नहीं क्योंकि ये बंदा तुमसे निपटने वाला है और वहाँ पे क्लॉस आके अपना मैजिक करता है और उस बंदे को वहीं पे ढेर कर देता है। यूनो कहता है आपको कैसे पता लगा इनके बारे में। वो कहता है मुझे पहले ही पता लग गया है जब तुम इनसे अटैक कर रहे थे तभी पता लग गया मुझे ये लोग मिले हुए हैं और इसके पीछे सलीम का हाथ है।
क्योंकि वो मैजिक नाइट टेस्ट में तुम्हारी वजह फेल हो गया, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता था। और मीमोसा की मैजिक की मदद से हमने इसको ट्रैक किया और पता लगा दिया ये कहाँ पे है। सलीम कहता मैं हार नहीं मारूंगा, पर सिस्टरली एकदम से मैजिक करती और सलीम को पटक देती है। और हमें फिर से विजार्ड किंग को दिखाया जाता है जिसने एक चोर का गेटअप लिया होता है। यूनो को चेक कर होते यूनो कैसा कर रहा है और कैसी पावर है उसके पास। अब सब लोग घर में आ जाते हैं, क्लॉज भी बहुत हैप्पी होता है और खाना खाने लग जाता है उन सब के साथ मिलके। अब वापस हमें गोल्डन डॉन का बेस दिखाया जाता है। गोल्डन डॉन कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया और उनको एक स्टार दे देता है उनकी बहादुरी के लिए। अब क्लॉज यूनो को समझा रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। और हमें मैग्मा को भी दिखाया जाता है जो अपने सारे पैसे हार चुका होता है और कैप्टन हमें घर में बता रहे होते हैं यूनो को एक और स्टार मिला। गोल्डन डॉन फिर से आगे और क्या कहते हैं हम भी उनको एक बार कवर कर लेंगे। कैप्टन हमें कहते हैं हाँ बस स्टार ही तो चाहिए हमें सिर्फ। आज थोड़ी हवा में लड़खड़ा रही है क्योंकि अब बहुत ठंड हो रही है और अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं छत में बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत ठंडी होती है तो बोला भी नहीं जाता मुझे। और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।